नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस बार इंडिया गठबंधन को जीत दिलाई है और 37 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है, ऐसे में अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन को तो भारी जीत मिली है, लेकिन वहीं एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं, अगर अखिलेश यादव उनको फिर से साथ लेते हैं तो क्या फिर से एनडीए गठबंधन को आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी मात देखने को मिल सकती है। हम बात कर रहे हैं पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहती है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश और पल्लवी का कहीं ना कहीं गठबंधन टूट जाता है और पल्लवी पटेल रुख कर लेती हैं ओवैसी का। ओवैसी के साथ भी उनके अब कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव चिन्ह को लेकर जब पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगा, अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए उन्होंने ओवैसी का रुख किया। उन्होंने अपने प्रत्याशियों को बोला कि आप अपने चुनाव चिन्ह पर उतार दीजिए, तो ओवैसी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। ऐसे में माना यही जा रहा था कि पल्लवी पटेल का जो मोह है वो कहीं ना कहीं ओवैसी के साथ भंग होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब फिर से अब दोनों एक साथ आकर पीडीएम के मोर्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं अखिलेश यादव के पीडीए के साथ। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल और ओवैसी आते हैं तो क्या राजनीतिक समीकरण यूपी का बदलता हुआ नजर आएगा और एनडीए गठबंधन को इससे कितना नुकसान होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आने वाले दिनों में इन पार्टियों की सियासत बनने वाली है और या बिगड़ने वाली है। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, जिस तरीके से आपने देखा जी कि पल्लवी पटेल गठबंधन में तो रहती हैं, लेकिन गठबंधन टूट जाता है, ओवैसी का रुख करती हैं, पीडीए को लेकर भारी बवाल मचता है, फिर वो अपना पीडीएम लॉन्च कर देती हैं। तो किस तरीके से अब अखिलेश यादव उनको अपनी पार्टी में लेने की कोशिश करेंगे या फिर उनको दरकिनार करते हुए नजर आएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव ने तभी दरकिनार करना शुरू कर दिया था जब आप देखिए गठबंधन करने से कहीं ना कहीं एक तरह से आप देखिए अखिलेश यादव पीछे हट रहे थे और उसके बाद जब उन्हें चिन्ह नहीं दिया गया, वो ओवैसी के पास गई, ओवैसी से उन्होंने चुनाव चिन्ह की कहीं ना कहीं मांग की, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने भी मना कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है देखिए पल्लवी पटेल जिस हिसाब से हमेशा अखिलेश यादव की एक तरह से कहें तो उनकी और उनकी पार्टी की शरण में रहकर जो हमेशा करना चाहती है, वो इस बार वो करने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुई है और इसी के चलते असदुद्दीन ओवैसी की तरफ उनका रुख बदलना, रुख पलटना सबसे बड़ी बात। और उससे भी बड़ा मुद्दा कि ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं एंट्री लेते नजर आया। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो हैदराबाद के गढ़ को साधने में और मुस्लिम वोटों को साधने में जो है वो एक अहम भूमिका रखते नजर आते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं अब एक तरह से कहें तो बहुमत के साथ मुस्लिम वर्ग बढ़ता जा रहा है। तो मुस्लिम वर्ग को साधने के लिए मुझे ऐसा लगता है हैदराबाद के बाद कहीं ना कहीं अब असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन पल्लवी पटेल के भरोसे पर नहीं। एक तरह से कहे तो सीधे तौर पर कहे तो पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन करके नहीं, या उनको अपनी पार्टी के साथ गठबंधन करवा के नहीं, बल्कि अगर असदुद्दीन ओवैसी चाल चलने का प्रयास करेंगे तो फिर वो इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं शामिल होते आने वाले समय में दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप देखें अखिलेश यादव का दोनों पल्लवी पटेल को दरकिनार करना, मुझे ऐसा लगता है अखिलेश यादव इसी रणनीति के साथ कहीं ना कहीं देखिए चलते भी नजर आ रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव का इस बार साफ था कि जिस प्रकार से वो पीडीएम का मोर्चा जो कहीं ना कहीं आप देखें एक तरह से चल रहा है और एक लंबे समय से मुझे लगता है चलता आ रहा है, उसको अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इस बार दबाना था। तो उसी के चलते पल्लवी पटेल को अपनी पार्टी के साथ एक तरह से शामिल ना कराना, गठबंधन ना करना, कहीं ना कहीं पूरी राजनीतिक तौर पर अखिलेश की चाल थी। जी बिल्कुल, लेकिन अब ऐसे में अखिलेश यादव की पल्लवी पटेल की पीडीएम की भी जरूरत है और ओवैसी के भी गठबंधन, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए अब ओवैसी का भी साथ चाहिए होगा। ऐसे में मायावती को साधने की कोशिश तो अखिलेश यादव कर ही रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद के लिए प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो किस तरीके की रणनीति बन रही है, क्योंकि आप देखेंगे अगर ये समीकरण ऐसे ही नहीं बन रहा है, ये समीकरण अगर देखा जाए तो जानबूझकर बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अगर ये सारे छोटे दल के नेता है, ओवैसी हो गए, पल्लवी पटेल हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, संजय निषाद, ओपी राजभर, ऐसे तमाम चेहरे हैं जिसको अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन साधने की कोशिश कर रहा है। अगर ये चेहरे आ जाते हैं तो किस तरीके से पूरा यूपी का समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान देखने को मिल सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में जो ये कुछ मुख्य मुद्दे हैं जो आपने बात करी, जिनका आपने जिक्र करा, दलितों का मुद्दा और मुस्लिम वर्ग को साधने का मुद्दा।
देखिए दो जो मुद्दे हैं, दोनों मुद्दों के लिए तमाम नेता हैं, जो नेता कहीं ना कहीं मुख्य चेहरे हैं, लेकिन इस बार इस लोकसभा चुनाव में वही नेता मुख्य चेहरे के रूप में सामने नहीं आया। मायावती की बात करें तो मायावती कितना इस बार आप देखिए पिछड़ गई है कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में, और वो जितना पिछड़ी है उससे ज्यादा चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं आगे आए हैं। आप देखिए दलितों को साधने में भी आ गए हैं, मुस्लिम वर्ग को साधने में भी आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है देखिए चंद्रशेखर आजाद की रणनीति कहीं ना कहीं जो थी इस बार के चुनाव में, जिस रणनीति ने उन्हें 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कराई है, वो रणनीति अब कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अपनाने का प्रयास करेगा, और उसी रणनीति को अपनाने के लिए आजाद को कहीं ना कहीं गठबंधन में शामिल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो इंडिया गठबंधन में देखिए शामिल हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी आप देखें जो मुख्य नाम जिनका आपने जिक्र करा, इन तमाम मुख्य नामों को, वहीं अखिलेश यादव को भी, जो यादव वोटर्स को साधने, दलितों को साधने का प्रयास करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति इस बार कुछ और थी। आप देखिए उन्होंने इतना यादवों पे कहीं ना कहीं उन्होंने इस बार इतना दाव नहीं चलाया, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट काटने का प्रयास किया, जहां पे आप देखिए ब्राह्मण प्रत्याशियों की जरूरत थी, जहां से ब्राह्मण वोट कहीं ना कहीं साधने थे, वहां उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशियों को उतारा। तो देखिए कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश में जो वोट है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी लेकर गई है, और धर्म के ही नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार हारी है। तो मुझे लगता है वो हार बीजेपी पर तो भारी पड़ी रही है, लेकिन उसका फायदा समाजवादी पार्टी साफ तौर पर उठाती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और बन जाता है कि अगर पल्लवी पटेल और ओवैसी एक बार फिर से अखिलेश यादव का रुख करते हैं, पिछली बार पल्लवी पटेल ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रही थी, 5 से 6 सीटों की डिमांड कर रही थी, वहीं ओवैसी ने भी 5 सीटों की डिमांड की थी। अब ऐसे में अखिलेश यादव इस बार निर्णायक भूमिका में है, जब वो कांग्रेस की नहीं सुनते हैं, कांग्रेस जबकि देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी के रूप में देखी जाती है। तो ऐसे में अगर जो कांग्रेस को दरकिनार कर देते हैं तो क्या पल्लवी पटेल आती है तो उनको उतनी ही सीटें मिलेंगी, या फिर उनको अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के लिए कुछ कम सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ओवैसी हो या फिर ओपी राजभर हो, या फिर अगर आते हैं ओपी राजभर तो नहीं तो फिर पल्लवी पटेल हो? किस तरीके से अखिलेश यादव का इस बार सीटों का बंटवारा हो सकता है? देखिए मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव इतनी आसान जंग नहीं लड़ने वाले। आप देखें कहीं ना कहीं जिन सीटों पर इस बार उन्होंने जीत दर्ज की है, वहीं उत्तर प्रदेश में जब हम विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी भी दाव चलती है, कांग्रेस भी दाव चलता है, और समाजवादी पार्टी इस बार ज्यादा दाव चलने का प्रयास करेगी, क्योंकि गठबंधन के लिए अब तमाम जो नेता, तमाम जो पार्टी है वो साथ में आएंगी, और गठबंधन अगर अखिलेश यादव की पार्टी के साथ कहीं ना कहीं करना है तो आप देखिए आपको इतना तो आश्वासन रखना पड़ेगा और इतना आश्वस्त रहना पड़ेगा कि आपको सीटें तो कम ही मिलेंगी और कम ही सीटों पर आपको जीत दर्ज करनी पड़ेगी। आपके पास ज्यादा खाते में सीट नहीं आएंगी, चाहे पल्लवी पटेल हो चाहे ओवैसी हो, और ओवैसी तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतनी जल्दी एंट्री नहीं करेंगे, और पल्लवी पटेल के जरिए तो देखिए बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हैदराबाद में अपना गढ़ जो संभाल रहे हैं, इस बार भी आप देखिए बहुमत से उनकी जीत भली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान वोटों को साधने में हैदराबाद में जो उनकी रणनीति है वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं आएगी। तो आप देखिए पल्लवी पटेल को भी मुझे नहीं लगता 3 से 4 सीटों से ज्यादा कहीं ना कहीं आप देखिए अखिलेश यादव इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देते हैं तो वो गठबंधन के लिए आप देखिए कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाएगी पल्लवी पटेल की। जी बिल्कुल, अब ऐसे में अखिलेश यादव को जो भारी जीत मिली है इस बार के लोकसभा चुनाव में, आगे की रणनीति किस तरीके से बनाते हुए नजर आते हैं? पल्लवी पटेल को कितनी सीटें देंगे? अगर उनको भी पता है कि ज्यादा सीटें अगर गठबंधन को दिया जाएगा तो अखिलेश यादव के लिए नुकसानदायक होगा, तो ऐसे में कम सीटों पर कहीं ना कहीं राजी करने की पूरी कोशिश करेंगे, और ऐसे में छोटे छोटे दलों की भी मजबूरी बन जाती है बड़ी पार्टियों का साथ में रहना, क्योंकि उनको भी अपनी पार्टी का वर्चस्व बचाना होता है। और इस बार करारी हार के बाद चाहे ये तमाम पार्टियां जितनी उनको बड़ी तोहमत लगी है इस बार के चुनाव में, जिस तरीके से जनता ने उनको हराया है, कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के लिए अखिलेश यादव का या इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे, और ऐसे में अखिलेश यादव उसका पूरा फायदा उठाते हुए आने वाले चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार अखिलेश यादव किस तरीके की रणनीति के लिए पूरी तरीके से तैयार है, किस तरीके से अन्य दलों को साध सकते हैं, और कौन सा दल उनके साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।